हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए एमएससी फाइनल में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ सीएच ग्रुप। और ऑक्सीडेशन ऑफ सीएच ग्रुप में हमने दो कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करना है। कौन कौन सा? एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप का और अनएक्टिवेटेड सीएच ग्रुप का। तो एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप का ऑक्सीडेशन है वो हम कर चुके हैं कंप्लीट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अनएक्टिवेटेड सीएच ग्रुप, यानी कि हमें ऐसे सीएच ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराना है जो कि किसी ना तो डबल बॉन्ड का एडसेंट होता है ना ही वो किसी फंक्शनल ग्रुप का एडसेंट होता है। ठीक है, वो अपना खुद एक फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है और हमें उसका ऑक्सीडेशन कराना होता है। ऐसे किसी भी सीएच ग्रुप का हमें ऑक्सीडेशन कराना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फर्स्ट मेथड लिया कौन सा? बार्टन रिएक्शन। लेकिन साथ ही में आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जो हम सीएच ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं अनएक्टिवेटेड का, वो कन्वर्ट किस में होगा? या तो अल्कोहल में होगा या फिर कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। क्योंकि सीएच ग्रुप हो तो सीएच ग्रुप है, चाहे एक्टिवेटेड हो चाहे अनएक्टिवेटेड हो, लेकिन दोनों में ही वो कन्वर्ट किस में होने वाला है? आइदर अल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज मैटर नहीं करती कि यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा, तो वो तो या तो अल्कोहल बनना है या फिर कार्बोनिल कंपाउंड बनना है। तो फिर चेंज कहाँ पे आता है? चेंज आएगा रिएक्शन की मैकेनिज्म पे, चेंज आएगा। यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स हम यूज कर रहे होते हैं उनमें चेंज आएगा। और उसी के साथ हम यहाँ पे फर्स्ट जो ऑक्सीडेशन मेथड है अनएक्टिवेटेड सीएच ग्रुप का वो देखते हैं बार्टन रिएक्शन। ठीक है, तो बार्टन रिएक्शन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज देखनी होती है कि बार्टन रिएक्शन क्या होती है। लेकिन उससे पहले ये चीज देख लो कि बार्टन रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बार्टन रिएक्शन आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी चलती है। तो चाहे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में पूछी जाए चाहे स्पेक्ट्रोस्कोपी में पूछी जाए, दोनों जगह रिएक्शन सेम ही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो पूछी ली जाती है। तो यदि यहाँ पे नहीं पूछी जा रही तो स्पेक्ट्रो में पूछ ली जाएगी, स्पेक्ट्रो में नहीं पूछी जा रही तो सिंथेसिस में पूछ ली जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपको ये रिएक्शन है ये अच्छे से करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें करना क्या होता है बार्टन रिएक्शन में? फोटोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइल्स हैविंग डेल्टा हाइड्रोजन। हमें क्या कराना है? यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक नाइट्राइल्स जिनमें डेल्टा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। देखिए कंडीशन क्या रखी है कि डेल्टा हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और इसी डेल्टा हाइड्रोजन वाले कार्बन का हमें क्या कराना होता है? ऑक्सीडेशन कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक नाइट्राइल जिसमें डेल्टा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है हम उसका फोटोलिसिस कराते हैं। और फोटोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? यहाँ से नाइट्रोसो अल्कोहल होता है। और यहाँ से जो बनने वाला नाइट्रोसो अल्कोहल है ये आगे टोटेमराइज होता है ऑक्सीन में। लेकिन होगा कब? यहाँ पे अगेन एक कंडीशन रखी है कि या तो यहाँ से ये डेल्टा कार्बन है ये प्राइमरी होना चाहिए या फिर सेकेंडरी होना चाहिए। अब ये चीज क्यों रखी है? टर्सरी का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यदि आप लेते हो देखिए टर्सरी कार्बन, तो टर्सरी कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह का कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करा रहे हैं टोटेमराइजेशन। टोटेमराइजेशन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे तो एल्किल ग्रुप है ना, और एल्किल ग्रुप है वो तो यहाँ से नहीं निकल सकते, तो टोटेमराइजेशन डज नॉट पॉसिबल हियर। ठीक है, तो हमें ये चीज डेफिनेशन से पता लग रही है कि या तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी यदि अपना डेल्टा कार्बन होगा तो ही यहाँ से ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज टर्सरी कार्बन का ऑक्सीडेशन है वो यहाँ से पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, टर्सरी कार्बन का ऑक्सीडेशन है वो हम दूसरे रिएजेंट की प्रेजेंस में कराएंगे और वहां से फॉर्मेशन होती है अल्कोहल की, वो हम इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इतना समझ आया आपको क्या लेना है? ऑर्गेनिक नाइट्राइल्स लेने हैं, उनका फोटोलिसिस कराना है, नाइट्रोसो अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है। नाइट्रोसो अल्कोहल का आपको टोटेमराइजेशन कराना है और टोटेमराइजेशन से जो ऑक्सीन बनता है उस ऑक्सीन का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। सिंपल सा आपका प्रोडक्ट है कार्बोनिल कंपाउंड वो बन जाएगा। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए रिएक्शन में हमने क्या लिया यहाँ से, हमें जब मैंने बताया था एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप का ऑक्सीडेशन, तो एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप कौन होता है? यानी कि जैसे अपना जो भी फंक्शनल ग्रुप है इसके पास वाला जो कार्बन है उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड कार्बन बोलेंगे ना, क्योंकि रिएक्शन तो उसी पे प्रोसीड होगी। लेकिन यहाँ पे तो देखिए ऑक्सीडेशन कहाँ पे जाके हो रहा है? डेल्टा कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इतनी चीज क्लियर हो रही है कि अनएक्टिवेटेड सीएच ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप अपना ये है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट बीटा कार्बन, उससे नेक्स्ट गामा कार्बन और उससे नेक्स्ट जो होता है वो अपना डेल्टा कार्बन होता है। अब डेल्टा कार्बन पे प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेल्टा हाइड्रोजन्स बोलते हैं। हमें क्या कराना है? इसका फोटोलिसिस कराना है। फोटोलिसिस HNU जो हमने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन हमारी कौन सी कंडीशन में प्रोसीड हो रही है? फोटोकेमिकल कंडीशन में प्रोसीड हो रही है। तो यहाँ से जब हम फोटोलिसिस कराएंगे तो फोटोलिसिस रिएक्शन आप जब भी कभी कराते हो, सिर्फ बार्टन रिएक्शन में नहीं, जब भी कभी आप फोटोलिसिस रिएक्शन कराते हो तो वहां पे ऑलवेज बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है। ठीक है, दो टाइप का बॉन्ड क्लीवेज होता है, फर्स्ट वन इज हेट्रोलिटिक एंड सेकंड वन इज होमोलिटिक। हेट्रोलिटिक में क्या होता है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो किसी एक एटम की तरफ मूव करते हैं।
और होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि देखिए जो बॉन्ड के दोनों एटम्स हैं दोनों की तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई मैटर नहीं करती कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसी की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन जाए, नहीं। जब आपने फोटोकेमिकल कंडीशन रखी है तो यहाँ पे जो बॉन्ड के दोनों एटम्स हैं दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है और रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जाएगा। तो यहाँ से नाइट्रोसो रेडिकल तो फ्री हो जाता है और एक यहाँ से ऑक्सीजन रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। इतनी चीज क्लियर हुई। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन किसकी होती है, ऑक्सीजन रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ से ऑक्सीजन रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। एक चीज आपको और भी पता होनी चाहिए कि फ्री रेडिकल्स हैं वो हाईली एनर्जेटिक इंटरमीडिएट्स होते हैं जो क्या करते हैं किसी दूसरी स्पीसीज को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, जब भी कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कोई रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें होती है कॉलिजन्स, और कॉलिजन्स के ड्यूरिंग क्या होता है कि कोई भी फ्री रेडिकल है वो अपनी एनर्जी का ट्रांसफर किसी दूसरी स्पीसीज को कर देता है और उसे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, यहाँ से ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसे ब्रेक करेगा। और किस तरह से ब्रेक करेगा, देखिए अगेन यहाँ से होमोलिसिस होने वाला है और होमोलिसिस में बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे। अब एच रेडिकल है वो यहाँ से निकलेगा और एच रेडिकल जाके जुड़ेगा कहाँ पे, इस वाले ऑक्सीजन पे जुड़ेगा। तो ये तो अपना स्टेबल हो गया और इसे रेडिकल की फॉर्म में बना के छोड़ दिया। इतनी चीज क्लियर हुई। अब यहाँ से ये वाला रेडिकल और जो नाइट्रोसो रेडिकल फ्री हुआ था ये दोनों मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोसो रेडिकल है वो आके इस वाले कार्बन पे जुड़ जाता है, जुड़ गया नाइट्रोसो रेडिकल। अब यहाँ से ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, नाइट्रोसो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो बना हुआ नाइट्रोसो अल्कोहल है ये क्या करेगा, टोटेमराइजेशन करेगा। नाइट्रोसो अल्कोहल में क्या होता है, टोटेमराइजेशन होता है। और टोटेमराइजेशन कहाँ पे होगा, देखिए सिंपल सा है कि यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे। ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला है वो जाके जुड़ेगा यहाँ पे। और कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है, देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, C डबल बॉन्ड NOH। इतना जो ग्रुप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिम बोलते हैं। चीज क्लियर हुई। ये अपना कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, ऑक्सिम हो जाता है। और ऑक्सिम का अब हमें कराना होता है हाइड्रोलिसिस। ऑक्सिम का हाइड्रोलिसिस किस तरह से कराएंगे, देखिए मैं यहाँ पे करा के बता रही हूँ आपको कि किस तरह से आपको ऑक्सिम का हाइड्रोलिसिस कराना होता है। ये आपका ऑक्सिम बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड NOH। हाइड्रोलिसिस कराओगे, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज के साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट जब हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो कुछ इस तरह का कंपाउंड यहाँ से फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे अगेन हम क्या करा देंगे, टोटेमराइजेशन करा देंगे। किस तरह से कराएंगे, देखिए ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ब्रेक करेंगे और यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला है ये कहाँ पे जाएगा, नाइट्रोजन पे जाएगा। तो -NH2OH होता है और फॉर्मेशन किसकी होती है, C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पे जुड़ेगा अपना हाइड्रोक्सिल और NHOH बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। देन यहाँ से टोटेमराइजेशन होगा, NH2OH है वो तो बाहर निकलेगा और यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमने अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप को कन्वर्ट किस में किया है, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट किया है। और जब हमने ऑक्सीजन एडिशन किया, यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, ओवरऑल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप को ऑक्सीडाइज किया है कार्बोनिल कंपाउंड में। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं नेक्स्ट रिएक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन मेथड आता है वो हम कराएंगे अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप का ऑक्सीडेशन अल्कोहल में। ठीक है, और अल्कोहल में ऑक्सीडेशन है वो हम किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में कराएंगे। और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होती है कि 3 डिग्री जो अपना या फिर टर्सरी जो अपना एल्किल ग्रुप होता है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है यहाँ पे। तो देखिए हमें देखना है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन बाय सेकेंड। ठीक है, ऑक्सीडेशन बाय एल्किलाइन
पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराना है। तो देखिए रिएक्शन किस तरह से होती है। ये हमने लिया कार्बन, कार्बन पे एक बॉन्ड किससे बना दिया, हाइड्रोजन से बना दिया। बाकी की जो वैलेंसीज हैं वो हम कोई अलग अलग ग्रुप्स से कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे तीनों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो रख लिए। अब यहाँ पे जो हमने कार्बन लिया है, आपको इसकी नेचर पता चल रही है कौन सा है, टर्सरी एल्किल ग्रुप है अपना। इतना तो साफ साफ पता चल रहा है ना कि ये अपना जो ग्रुप है ये कौन सा है, टर्सरी एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ से टर्सरी एल्किल ग्रुप का हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। लेना क्या है, एल्केलाइन KMnO4, या फिर आप क्या लिख सकते हो, KMnO4 और साथ में OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का मतलब भी तो होता है अल्केलाइन KMnO4, बेसिक KMnO4, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये जो CH ग्रुप है ये कन्वर्ट किस में होगा, हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट होगा। किस तरह से होगा देखिए, तो यहाँ से बाकी के जो जुड़े हुए सारे के सारे ग्रुप्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। सिर्फ अपना जो CH था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, अल्कोहल की हो जाती है। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ आई कि जो टर्सरी एल्किल ग्रुप होता है जब हम उसे ऑक्सीडाइज कराते हैं अल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में तो वो अल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। इतनी चीज यहाँ से होती है। जब हम बार्टन रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं तो वहां से प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं बाय ऑक्सीडेशन बाय अल्केलाइन KMnO4 तो यहाँ से टर्सरी एल्किल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समरी करके आपको बता देती हूँ कि हमने पूरी वीडियो में क्या क्या देखा है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो अपने CH ग्रुप होते हैं, बात किसकी हो रही है, अनएक्टिवेटेड की हो रही है, इतना तो क्लियर है। ये जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन है वो किस में होगा, ऑलवेज कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यहां से चीज क्लियर हुई, इनका ऑक्सीडेशन किस में होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में होता है। अब कार्बोनिल कंपाउंड यदि आपका प्राइमरी ले रहे हो आप तो यहाँ से कौन सा बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। यदि आप सेकेंडरी ले रहे हो तो कौन सा बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है अपना वो आता है टर्सरी। टर्सरी यदि आपने CH ग्रुप रखा हुआ है, अगेन बात किसकी हो रही है, अनएक्टिवेटेड की हो रही है, क्योंकि देखिए ना ही तो कोई डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारा जो CH ग्रुप है वो कौन सा है, अनएक्टिवेटेड है। तो यहाँ से जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये फॉर्मेशन किसकी करता है, अल्कोहल की करता है, ठीक है। आफ्टर ऑक्सीडेशन ये तो देता है अल्कोहल और आफ्टर ऑक्सीडेशन प्राइमरी और सेकेंडरी जो CH ग्रुप हैं वो अपने देते हैं यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड। इसके अलावा तो कोई और मेरे ख्याल से अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप होता ही नहीं है। तीन ही टाइप के होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है। तीनों का मैंने बता दिया। प्राइमरी और सेकेंडरी हैं उनका आप कराओ बार्टन रिएक्शन से, ठीक है। साथ में ये चीज भी बता देती हूँ यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म लगेगी, बार्टन रिएक्शन। और जो सेकंड अपना आता है यहाँ पे कौन सा रिएजेंट लगता है, KMnO4, और KMnO4 कौन सा, अल्केलाइन KMnO4 यहाँ पे यूज करना होता है। तो ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन ऑफ अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप, ठीक है। ऑक्सीडेशन है वो मैंने एक्टिवेटेड CH ग्रुप का भी कंप्लीट करा दिया और अनएक्टिवेटेड का भी करा दिया। एक्टिवेटेड है उस पर 2 वीडियोस हैं वो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और अनएक्टिवेटेड का ये हो गया। इसके बाद हम कोई दूसरा ऑक्सीडेशन है वो कराते हैं किसी भी दूसरे कंपाउंड्स का। अभी काफी कंपाउंड्स हैं वो बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमने 3 कंपाउंड्स हैं वो कवर कर लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ CH ग्रुप, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। 3 कंपाउंड है वो हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम कोई दूसरा कंपाउंड है नया वो उठाते हैं। तब तक के लिए see ya, have a good day, thanks for watching।